आमतौर पर हम सब यही मानते हैं कि प्रकाश यानी लाइट एक सीधी लकीर में चलता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रकाश की एक और छिपी हुई पहचान है? आज हम प्रकाश की इसी दूसरी लहरों वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो है जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि प्रकाश एक किरण या रे की तरह सीधा चलता है, और दूसरी तरफ है वो जो असल में होता है, यानी प्रकाश पानी की लहरों की तरह वेव्स के रूप में फैलता है। और आज हम इसी दूसरे, कहीं ज्यादा दिलचस्प पहलू की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें ये लहरों वाली सोच चाहिए ही क्यों? भाई सीधी रेखा वाला मॉडल ठीक तो था। वजह यह है कि प्रकाश का वो सीधा साधा मॉडल कुछ ऐसी हैरान करने वाली घटनाओं को समझा ही नहीं पाता जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इन्हीं घटनाओं को समझने के लिए हमें एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत पड़ी। और ये है वो तीन बड़े रहस्य। पहला, इंटरफियरेंस या व्यतिकरण। दूसरा, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। और तीसरा, पोलराइजेशन, जिसे ध्रुवण कहते हैं। ये वो पहेलियां हैं जिन्हें सीधी रेखा वाला मॉडल बिल्कुल नहीं सुलझा सकता, लेकिन वेव वाला मॉडल बड़े आसानी से सुलझा देता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अब इन तीनों को समझने के लिए हमें पहले उस एक फंडामेंटल रूल को जानना होगा जो बताता है कि लाइट वेव्स असल में चलती कैसे हैं, आगे कैसे बढ़ती हैं। और ये नियम हमें मिलता है हाइगेंस के सिद्धांत से। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए तालाब में एक लहर उठ रही है। अगर हमें ये पता हो कि उस लहर का हर एक पॉइंट अभी कहाँ है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि अगले ही पल वो पूरी लहर कहाँ होगी? बिल्कुल, हाइगेंस का सिद्धांत ठीक यही करने का एक नियम है। ये कहता है कि लहर पर मौजूद हर बिंदु खुद एक नई छोटी लहर पैदा करता है, और इन सारी छोटी लहरों को मिलाकर ही अगली बड़ी लहर बनती है। ये हमें किसी भी वेव का भविष्य बताने में मदद करता है। और इसी हाइगेंस के सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश का सोर्स जैसा होगा, उसकी वेव का शेप भी वैसा ही होगा। अगर सोर्स बहुत दूर है, जैसे सूरज, तो हमें प्लेन वेव्स मिलेंगी। अगर सोर्स पास में है, जैसे एक छोटा बल्ब, तो स्फेरिकल वेव्स बनेंगी। और अगर सोर्स एक लाइन में है, जैसे ट्यूबलाइट, तो सिलिंड्रिकल वेव्स निकलेंगी। तो ठीक है, अब जब हमें पता है कि वेव्स बनती कैसे हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये वेव्स एक दूसरे से या किसी रुकावट से टकराती हैं तो क्या होता है। यहीं से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की फैसिनेटिंग दुनिया शुरू होती है। तो ये इंटरफेरेंस आखिर है क्या? इसे समझने के लिए फिर से तालाब का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, शांत पानी में दो कंकड़ एक साथ फेंके गए। जहां दोनों से उठी लहरें मिलती हैं, वहां क्या होता है? कुछ जगहों पर लहरें मिलकर और ऊंची हो जाती हैं, और कुछ जगहों पर एक दूसरे को कैंसिल करके पानी को बिल्कुल शांत कर देती हैं। बस प्रकाश की लहरों के साथ भी ठीक यही होता है। और इसके दो नतीजे हो सकते हैं। जब दो वेव्स का उठाव एक साथ मिलता है, तो वो मिलकर और भी ज्यादा रोशनी पैदा करती हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण। लेकिन जब एक वेव का उठाव दूसरी के ढलान से टकराता है, तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और वहां अंधेरा छा जाता है। और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। और सबसे कमाल की बात यह है कि हम इसे सिर्फ देख नहीं सकते, बल्कि माप भी सकते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमें एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि लाइट की वेवलेंथ यानी लैम्डा और स्लिट्स के बीच की दूरी यानी डी के आधार पर हम स्क्रीन पर बनने वाली चमकदार और अंधेरी धारियों की चौड़ाई बीटा का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते हैं। ये पहली बार था जब हम थियरी को हकीकत में बदलते हुए देख पा रहे थे। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि जब वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं तो क्या होता है। पर अब एक और सवाल, तब क्या होता है जब कोई लाइट वेव किसी चीज के किनारे से टकराती है? इसका जवाब है डिफ्रैक्शन या विवर्तन। और यही वो वजह है कि प्रकाश की परछाई के किनारे कभी भी एकदम शार्प नहीं होते। प्रकाश असल में किनारों के चारों ओर थोड़ा सा झुक जाता है और उन जगहों पर भी पहुंच जाता है जहां सीधी रेखा वाले मॉडल के हिसाब से तो घना अंधेरा होना चाहिए। और इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब हम लाइट को एक बहुत ही पतली सी दरार से गुजारते हैं, तो वो बस सीधी नहीं चली जाती, बल्कि स्क्रीन पर एक पैटर्न बनता है। बीच में एक बहुत चौड़ी और चमकदार पट्टी और उसके दोनों तरफ घटती रोशनी वाली छोटी छोटी पट्टियां। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हाँ, प्रकाश वाकई मुड़ता है। और इंटरफेरेंस की तरह ही यहाँ भी हम मैथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हमें बताता है कि दरार की चौड़ाई a और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा को जानकर हम बिल्कुल ठीक ठीक ये पता लगा सकते हैं कि स्क्रीन पर वो अंधेरी जगहें कहाँ बनेंगी। यही तो है फिजिक्स का जादू, ये हमें पैटर्न को प्रिडिक्ट करने की ताकत देता है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे अनोखे टुकड़े पर आते हैं, पोलराइजेशन या ध्रुवण। ये प्रकाश का वो गुण है जो इस बात को पक्का करता है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी इनके कंपन, इनके वाइब्रेशंस, इनके चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रस्सी का उदाहरण। सोचिए, एक रस्सी है जिसे हर दिशा में हिलाया जा रहा है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तिरछा, हर तरफ। ये है नॉर्मल अनपोलराइज्ड लाइट। अब सोचिए कि उस रस्सी को एक पतली सी बाड़ के बीच से गुजारा जा रहा है। अब क्या होगा? अब सिर्फ ऊपर नीचे वाली हरकत ही दूसरी तरफ जा पाएगी। बस यही है पोलराइज्ड लाइट, जिसमें वाइब्रेशंस को फिल्टर करके सिर्फ एक ही दिशा में सीमित कर दिया गया है। और ऐसा करने के कई तरीके हैं। हम प्रकाश को किसी सतह से एक खास एंगल पर रिफ्लेक्ट करके ऐसा कर सकते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स भी प्रकाश को स्कैटर करके ऐसा करते हैं। यही वजह है कि आसमान से आने वाली रोशनी पोलराइज्ड होती है। और सबसे आम तरीका है पोलरॉइड्स जैसे खास फिल्टर्स का इस्तेमाल करना, जो धूप के चश्मों और हमारी स्क्रीन्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी फिजिक्स सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी को कैसे चलाते हैं। इंटरफेरेंस तो हमारे चारों तरफ है। अगली बार जब किसी साबुन के बुलबुले पर वो खूबसूरत इंद्रधनुषी रंग दिखाई दे तो याद रखिएगा कि ये इंटरफेरेंस का ही कमाल है। यही सिद्धांत चश्मे और कैमरे के लेंस पर लगी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में भी काम करता है, ताकि हमें दुनिया ज्यादा साफ दिखाई दे। और डिफ्रैक्शन, ये तो ये तय करता है कि हम कितना साफ और कितना बारीक देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स की पावर की लिमिट तय करता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक दूर के सितारों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये पता लगाते हैं और होलोग्राफी जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी से 3D इमेजेस बनाते हैं। और आखिर में पोलराइजेशन। अगर कभी पोलराइज्ड सनग्लासेस पहने हैं तो चकाचौंध कैसे कम होती है ये महसूस किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस वक्त जिस भी स्क्रीन पर यह सब देखा जा रहा है, चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर हो या टीवी, वो पोलराइजेशन के सिद्धांत के बिना काम ही नहीं कर सकती। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया में सचमुच हर जगह छिपी हुई है। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि प्रकाश सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, वो एक लहर है। एक ऐसी लहर जिसका मुड़ना, एक दूसरे से मिलना और फिल्टर होना हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी और इस दुनिया की खूबसूरती को शेप देता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। हमने अभी देखा कि प्रकाश एक वेव है, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि वो एक पार्टिकल भी है। तो आखिर ये है क्या, वेव या पार्टिकल? प्रकाश का ये दोहरा व्यवहार रियलिटी की नेचर के बारे में हमें क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे क्वांटम मैकेनिक्स की हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।